जब भगवान के मार्ग पे चलना हो तो संतों का संग पहले बताया है। तभी तो रामायण में कही कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना है, उसके बाद तुम भगवान के पथ पे चले जाओगे। भगवान राम कहते हैं कि भाई मुझको पाना है, लक्ष्मण जी तक मुझे नहीं पहचान पाए। तो लक्ष्मण जी ने पूछे भैया तुम्हें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझको तुम्हें जानना है तो तुम संतों के सानिध्य में जाओ, संतों के चरणों में बैठो, उनसे सत्संग सुनो, उनसे ज्ञान की चर्चा सुनो, उनसे हमसे मिलने का रास्ता लो कि परमात्मा से कैसे मिला जाता है। संतों के पास हमसे मिलने का रास्ता है। अब बताओ, यूं तो लक्ष्मण जी संगे संगे रह रहे थे, फिर भी क्या कह रहा उनको कि हमसे तुमको मिलना है, हमारे तत्व रूप दर्शन करने हैं, तो संतों से रास्ता लेके हमारे दर्शन कर सकते हो। तो 10 संतों की महिमा सभी, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे जितने भी महापुरुष आए, सबने गुरु की महिमा को गाया। तभी तो गई कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर उतरे तारा। कलयुग में नाम की महिमा गाई थी, और नाम के पीछे कुछ लोग नाम के पीछे लड़ रहे हैं कि मैं फलाने वाला हूँ, मैं फलाने वाला हूँ। अरे व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं कही गई है कि भाई यही नाम सत्य और बाकी सब नाम झूठी है। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कौन से नाम की माला फेर रहे हैं अपन, महत्वपूर्ण सवाल ये है किस श्रद्धा से, किस भाव से और किस समर्पण के साथ माला फेरी जा रही है। कुछ लोग हैं, अब जय गुरुदेव नाम के कुछ लोग होंगे तो काम बन रहे हैं और कुछ लोग होंगे नहीं बन रहे। तो इसका मतलब ये है कि जय गुरुदेव नाम में खोट नहीं है, या राधा नाम में, कृष्ण नाम में, किसी भी नाम में खोट नहीं है। बस खोट है हमारी श्रद्धा में, हमारी भक्ति में, हमारे सच्चे समर्पण में। क्योंकि सारा खेल तो बहनों भाइयों तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे विश्वास का है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे सारे बिगड़े बिगड़े काम बन जाएंगे, और विश्वास नहीं है तो सदगुरु तुम्हारे सामने भी बैठे रहेंगे तब भी तुम उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। यहाँ विश्वास नहीं है, जिसकी हृदय में भक्ति नहीं है, शांति नहीं है, जो संतों के वचनों को सुनना पसंद नहीं कर रहा है, तो बताओ कहाँ से पहचान पाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा हमें तब तक हमारे सामने रह के भजन कर दो, यहाँ आगे तुम्हें कोई भजन कराने वाला नहीं मिलेगा। बेस महात्माओं के बेस में दिखते तो बहुत लोग हैं यहाँ, लेकिन वास्तविकता में महात्मा होता कोई नहीं है। होता तो एक दो ही कोई कर रही है, तो वास्तव में बाहर महात्मा दिख रहा है और अंदर से भी महात्मा है। अगर महात्मा का संग करना है बहनों भाइयों, तो एक चीज सुनो कि उनके वचनों से हमारे जीवन में शांति मिल रही है कि नहीं हमको। हमें उनके वचन ऐसे लग रहे हैं कि नहीं कि मानो जीव इस मोह ममता भरे संसार से यहाँ से तृप्त होके जा रहा है, उनकी बातें उनको तृप्त कर रही है कि नहीं, उनकी आत्मिक शांति उनको मिल रही है नहीं। अगर आत्मिक शांति जिसको नहीं मिल रही, इसका मतलब समझना कि वो संत भी खाली है और भगवान के पथ पर सच्चे रास्ते बनाइए। संतों के वचन में बहनों भाई ऐसी कशिश रहती है, उनके वचनों में, उनकी वाणी में, उनके चेहरे में, उनके हर चीज में कशिश रहेगी, वो जीव को अपनी ओर खींचती है। गुरु महाराज से लोग वहाँ मिलते थे तो लोग कहते थे कि इनको पता नहीं कैसा जादू है, तो जो भी इनको मिलता है उनकी तरफ ही खींचा चला जाता है। तो जादू और कोई नहीं है बहनों भाई, और जादू टोना नहीं है, वो उस परमात्मा की शक्ति खींच रही है उसको, कि जिसके सदगुरु के अंदर परमात्मा की शक्ति बैठी है, वो शक्ति खींच रही है उनको। तो भाई अब जीव परमात्मा को देखकर तो खींचेगा ही, क्योंकि आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास है परमात्मा से मिलना। जब वो परमात्मा का चैता संसार में आ जाता है, धरती में मनुष्य रूप के शरीर में तुम्हारे सामने बैठा हो, तो उससे स्वाभाविक का जीव खिंचाव होगा ही, उसकी तरफ प्रभावित होगा ही। वो प्रभावित बहनों भाइयों के वचनों में कुछ ऐसी बातें नहीं बोलते, लेकिन वो बात अनुभव की बोलती है। संत कबीर कहते नहीं कि लोग कहे किताबों देखी और हमने आपको देखी, किताब आते गए तो किताबों में देख के रट रहे, कुछ उनके उस जीवन को जी नहीं रहे, और संत ग्रंथों को उन्होंने अपने आत्मिक जीवन में नहीं उतारा। बहनों भाइयों एक गांव में संत जी रहते थे और एक पंडित जी रहते थे। तो वही बात है, संत जी बताते तो सभी लोग उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनते थे, वही वाली बात, और वही बात पंडित जी बताते थे तो कोई नहीं सुनता था। पंडित जी कह रहे हैं चक्कर क्या है, संत महात्मा बता रहे हैं, वही चीज तो हम बता रहे हैं, तो वही बात क्यों नहीं सुन रहे। तो नहीं महात्मा जी चक्कर क्या है, हम वही बात हम बता रहे हैं, वही तुम बता रहे हो, और तुम्हारी बातों से प्रभावित हो रहा है, भाई बातों से तुम प्रभावित नहीं हो रहा है। तो वे संत जी उसको पंडित जी को बहुत अच्छा उत्तर देते हुए कहते हैं कि पंडित जी तुम ये जीवन कह रहे हो, तुम इस जीवन को जी नहीं रहे हो, और मैं कह नहीं रहा हूँ सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, मैं उस जीवन को कर भी रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ उतार भी ली है, इसलिए वो मेरी बातों से प्रभावित हो रहा है। जब तक तुम स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा
तुम्हारी दूसरा कोई बात मानेगा ही नहीं। दूसरों से कह रहा है झूठ मत बोलो, खुद ही झूठ बोल रहा है। कोई कह रहा चोरी मत करो, चोरी कर रहे हो। तो दूसरों को तुम भला क्या उपदेश दे पाओगे? दूसरों को तो वही दे पाओगे जिस पथ पर तुम चल रहे हो। इसलिए बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं भगवान की सच्ची भक्ति करना है और अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष भरा पड़ा है, इसको अपने सदगुरु के चरणों में रख दो। क्योंकि जब भी कुछ अपने जीवन में होता है तो लालच तुरंत जाग जाता है। छोटी छोटी चीजों के पीछे 5-10 रुपए की चीज के पीछे अपने अंदर लालच आ जाती है, ममता आ जाती है। जो तुम्हें पूरे जीवन भर सब कुछ दे सकता है तो 5-10 रुपए की चीज नहीं दे सकता है। अगर गुरु महाराज जी ने साधन का सत्संग सुनने आए हो या जुड़े हो, तो तुम अगर गोटे कर्म नहीं जोड़े तुमने, तो तब तक तुमने कितनी माला घुमा लेना, कुछ कर लेना, कुछ होने वाला नहीं है। कि माला तो कर में फिरे, जिब्बा फिरे वो घुमाई, और मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। मन तो अपने चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, तो भजन कहाँ से बनेगा? भजन तो तभी बनेगा जब इंद्रियों को रोक के घाट पर बैठ के अपने मन को एकाग्रत करके अपनी जीवात्मा को यहाँ देखोगे जीवात्मा की आंख से, तभी तो मन रोक पाएगा। मन को अच्छे अच्छे संत महात्मा नहीं रोक पाए। वो तो जिन संत पे उनके गुरु का आशीर्वाद रहता है बहनों भाइयों, तो उन्हें भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में, दोनों जीवन में उनको लाभ मिलता है। तभी तो कही कि परमात्मा रूप है तो उसको रूप ही आने दो, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान परमात्मा से भी बड़ा बताया है। कि संत कबीर साहब कहते नहीं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काक में लागे पाए, भले हारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु ही नहीं होते तो गोविंद का पता बताने वाला कौन था? इसलिए तो सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को गाया है। अपने हिंदू धर्म में सदगुरु कहा है, और मुसलमान धर्म में उसको कामिल मुर्शिद कहा है, क्रिश्चियन में उसको मास्टर कहा है, द ग्रेट मास्टर। और ऐसे ही हर धर्म में उसको सदगुरु की महिमा हर धर्म में गाइए ना। सिखों का सारे धर्म पूरे गुरुओं पे टिके हुए हैं, सब 10 गुरु की महिमा को गाया है। तो बहनों भाइयों, जब भी भगवान की प्यास होती है तो हमें कोई ना कोई गुरु मिल ही जाती है। विडम्बना पता क्या है? और प्यास ही नहीं उठ रही भगवान की तो कोई बात नहीं मिलेगी। अब प्यास उठी है तभी तो 4-5 बातें, तो कितनी जनसंख्या है, कितनी जनता है, कितने लोग बैठे हैं, मुझसे तो 7-8 लोग बैठे हैं। क्यों? आज का आदमी इतना बेवकूफ होकर जी रहा है, मतलब ही नहीं है भगवान किसी से भी। वो तो सोचता पता है आदमी क्षण भंगुर के सुख के लिए मर रहा है, कि क्षण भंगुर का सुख मुझे आत्मा तृप्ति देगा। कोई काम वासना के लिए दौड़ रहा है, कोई धन के लिए दौड़ रहा है, कोई मान सम्मान के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी के लिए दौड़ रहा है। लेकिन स्थायी सुख तो हर व्यक्ति के अंदर है। जब तुम भजन करके अपने भीतर जाओगे और भजन पे से उठते हो तो ऐसी शांति अनुभव होती है कि मानो सब जीवन का थकार के जो भजन किया है सच्चा सुकून से मिलता है। बहनों भाई, आपने तो सब जीवन जी लिया होगा, सब चीज देख ली होगी। जो सच्चा सुख भगवान के नाम में है, उसके भजन में है, उसके कीर्तन में है, वो सुख किसी में भी नहीं है। बहनों भाई, ये बाहर के सुख तो सब स्थायी है, अस्थायी है, इनसे कभी आदमी को ना सुकून मिलेगा ना शांति मिलेगी। सच्ची शांति तो भगवान के नाम में और उसके पथ पर चलने में ही है। बहनों भाइयों, जब हम दूसरों के लिए जीवन सोचने लगते हैं ना कि दूसरा बेचारा दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाऊँ, हमारी पता क्या है, दूसरे के जीवन में कुछ दुख हो तो हम ऐसा आनंद लेते हैं, सामने से उसके मूड में आदमी फेरेंगे, बच्चा दुखी है और अंदर ही अंदर खुश होकर बढ़िया रही दुखी है। आजकल का व्यक्ति है तो दोहरे चरित्र के साथ जीता है। तो तुम्हारे सामने जो क्या अरे बुरा हुआ और अंदर जगह बढ़िया हुआ इसके सामने। आजकल बहनों भाइयों, आदमी पता कैसा हो चुका है, जानवरों से भी गई की हालत हो गई आदमी की। जानवर का भी तो भी एक ईमान है, शेर को नहीं खाएगा, कुत्ता को नहीं खाएगा। और आज इंसान की हालत ये है कि एक दूसरे की खुशी नहीं देख पाता, एक दूसरे को खाने को दौड़ रहा है, दिन मर जाए की मिल जाए, वो मर जाए वो की मिल जाए, और लेके यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सबको यहाँ से आया था खाली हाथ, तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए मोह ममता की संसार की ऐसी जगड़ी हुई है कि आदमी अपने खर्चा के लिए 10-5 रुपए खत्म नहीं कर पाता। तो बताओ, कमा तुम रहे हो, जोर के रख जाओ, खर्च कोई दूसरा करेगा, क्या मतलब है पैसों से? कमा इतनी मेहनत से धूप में तब के जब कांदा ढक्के खा के तुमने पैसे कमाए और खर्च तुम्हारे क्या मतलब पैसे का? तो अपने लिए जीवन जी जाओ, थोड़ा बहुत बचे तो उसको जनमानस के काम में लगा, कौन जरूरतमंद है उसको थोड़ा दान दक्षिणा दे। तो मेरे दान की मेहनत आई थी, तुम्हारा जो लेन देन है किसी के साथ, तो दान के द्वारा वो चौथा करा लिया जाएगा। तुम्हें पता है तो तुमने किसके साथ क्या किया है?
तो किसका लेके आए हो, किसका दे के आए हो। तभी तो गुरु महाराज कहते थे जब शरीर छूटने से पहले तुम्हारा जिन जिन के साथ लेन देन है वो सब बराबर करा दिया जाए। जिनसे नहीं हो पाता शरीर छूट जाता था तो गुरु महाराज आश्रम में जाके उसकी भजन में प्रॉब्लम होती थी तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चे पहले सेवा लिखा दो उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। सेवा दे देते तब बड़ी जो समस्या आती वो खत्म कर देते। पूछते थे महाराज जी क्या है तो गुरु महाराज कहते थे तुम्हारा लेन देन बाकी रह गया था उससे पहले शरीर छूट गया उसका, इसलिए वो तुम बार बार दिखाई दे रहा है और तुमको परेशान कर रहा है। क्योंकि संत महात्मा सब लेन देन कर देते हैं, भाई किसका क्या वो दे देती है और तुम तो सूक्ष्म शरीर में जाके उसका दे नहीं सकते हो। संत महात्मा जाके उसको कुछ चीज चाहिए उसको दिया इतनी संतों की महिमा सभी ने भगवान राम ने कृष्ण ने सभी देवी देवता ने संतों की महिमा गाई है। जब कोई संत महात्मा भजन करके साधना करके उस मालिक के धाम में जाता है तो सभी देवी देवता उसकी आरती उतारते हैं थालियों से। कोई महापुरुष निकल रहा है हमारे लोगों से जो परमात्मा के धाम में जा रहे हैं, देवी देवता को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। जो सत्पुरुष से केवल मनुष्य ही मिल सकता है। तभी तो कही बड़े भाग मानुष कर पावा और शुभ दुर्लभ ग्रंथ न गावा। सब ग्रंथ नहीं गा रहे हैं कि जो मनुष्य देह के लिए देवी देवता भी तड़प रहे हैं। मनुष्य देह मिल जाए भगवान का भजन करके अपनी जीवात्मा को जगा के उस परमात्मा से मिला देंगे। लेकिन अपन ने ये मनुष्य शरीर मिलेगा क्या कर रहे हैं इसका रोज 100-500 की पुड़ियां खाई रात को चप्पा पिया और फिर डले ये हमारे पशुओं जैसी हालत कर ली है। तो भगवान को अपने अंदर भगवान बैठा तो कहाँ दिखाई देगा भगवान, तो उसमें नहीं तो भगवान कहाँ से दिखाएगा। उसमें होगा तभी तो दिखाई देगा, है तो सबके अंदर है और दिखाई इसलिए नहीं दे रहा तुम मौसम में नहीं है, बेहोश हो तुम दारू पी के चरित्र हीन है तुम्हारा खराब है। लोग लाए लोगों से तुम 60 साल के हो गए तभी तुम्हारे चरित्र को कोई नियम हमको से नहीं है तो भगवान कहाँ से मिलेंगे। तुम्हारे आचार विचार नहीं सुधरे तो अभी भी कोई दृष्टि से देख रहे हो तो कहाँ से भगवान मिलेंगे। भगवान तो उनको मिलती है जिसकी दृष्टि में पवित्रता आया, पाक आया, पवित्रता आया और उर्दू में शब्द है पाक हो जाए उसकी दृष्टि कि लोगों को अपनी माता और बहन की दृष्टि मिलेगी। आज आप समाज में देखते हो बहनों भाई कोई भी लड़की जा रही हो स्त्री जा रही हो उसको आदमी से देखेगा वहां तो कोई स्त्री नहीं देखी हो तो बताओ कि आप अपनी बहन बेटी को तुम ऐसे देखती हो। आज समाज में पता है बहन बेटियों का डरना उसके सबसे बड़े कारण बहनों भाई अपन लोग नहीं है पुरुष जाति नहीं है जो आज महिला डर रही है, बच्ची सेफ नहीं है, रात को अपन निकलने नहीं देते उसका सबसे बड़ा कारण पुरुष जाति है। जब अपन उनको इतनी सुरक्षा देंगे जब समाज में अच्छे विचार होंगे अच्छे लोग होंगे तो बेचारा बेझिझक होकर अपनी बच्चियों को बाहर निकलने देगा। आजकल तो देख रहे हो आए दिन समाचार के माध्यम से यहाँ ऐसा हो गया वहाँ वैसा हो गया क्योंकि आदमी पशु बन चुका है। मनुष्यता तो उसके अंदर खत्म हो गई और टोटली इंसान पशु बन चुका है। और फिर मंदिर में तुम कितने भी घंटे बजाओ कितनी भी आरती जाओ क्या होने वाला है। या कोई भी देवी देवता तुझसे कह रहा है तो खोटे कर्म पर उल्टे सीधे काम करो। अब तो उनकी पूजा करके भी पूजा तुम्हारी सफल हो रही है। पूजा सफल तो तभी होगी जब देवी देवता भी कहते हैं कि बच्चा सच्चाई के रास्ते पर चल, मेहनत ईमानदारी से अपना काम कर और थोड़ा बहुत समय मिले उसको भगवान के भजन में लगा दे। लेकिन जब छोटी सी बात सीधी सच्ची बात किसी के समझ में नहीं आती। आदमी सोचता है पहले मैं किसी का गला काटूंगा 1 लाख करोड़ आराम को रुपये कमाऊंगा फिर 1 लाख दान में दे दूंगा तो गंगा नहा लीजिए मैं। अरे इतना सस्ता होता गंगा नहाने में ही पाप धुल जाता था। मगरमच्छ और मछलियां तो गंगा ही में नहा रही है तो उन्हें तो मोक्ष मिल जाना चाहिए जैसा। लेकिन हम लोग क्या आप ना सस्ती चीज ढूंढ लेते हैं कि हमें बुराइयां भी नहीं छोड़नी पड़े और हमें भगवान भी मिल जाए तो बता भी देते तो कथागत लोग बता देते हैं भैया जेब कर लो जब पाप से मुक्ति मिल जाएगी इतना दान कर दो जहाँ से मुक्ति मिल जाएगी किसी से मुक्ति होने वाली नहीं है। जैसे जीवात्मा में बहनों भाइयों पूरे कर्म को जहाँ लगे हुए जीवात्मा पे जब तुम भजन करोगे और तुम्हारे कर्म धीरे धीरे धुल जाएंगे और जीवात्मा का ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप धुलेंगे। अब गंगा में नहाया थे गंगा में तो स्नान का नहाना होता है आत्मा तो गंदी ही रह गई। गंगा में नहाने के बाद ही मन नहीं सुधरा विचार नहीं सुधरे हमारे आचार विचार लोग गंगा में नहा रहे हैं और वहां भी आदमी स्त्रियों को गलत दृष्टि से देख रहा है तो क्या मतलब है तुम्हारे नहाने। माँ का कम से कम पवित्रता बनाए रखो। सच ग्रंथों में जो महापुरुषों ने जो स्थान बताए थे बहुत पवित्रता की बची है लोगों ने माँ का भी माहौल गंदा कर रखा है। अब कहीं पे भी चले जाना किसी भी बड़े तीर्थ में चले जाना तो वो अल्लाह के नाम वहां कुछ नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो तुम्हारे अंदर ही है बहनों भाइयों। भजन करेंगे अपनी जीवात्मा को जगाओ भाई मैं सच्चा सुख नहीं आने तो चाहता हूँ फिरते रहना तो कहीं भगवान मिलने वाले नहीं है। तो कोई भी चीज कोई भी स्थान लोगों ने पवित्र छोड़ा ही नहीं है। वहाँ जा जाके उल्टे सीधे काम कर रहे हैं
मां जो पॉजिटिव ऊर्जा है, परमात्मा की जो साक्षात्कार अनुभूति होती है, या परमात्मा की कोई शक्ति है या शांति मिल रही है, वो सब खत्म हो गई। क्योंकि वहां जा जाके आदमी झूठे कर्म कर रहा है और भगवान की ऊर्जा वहां से जा रही है। इसलिए तो कहते हैं बहनों भाइयों, ये सभी ग्रंथों में जहाँ हम जा रहे हैं अच्छी जगह तीर्थ स्थान पे, तो वो साधना के लिए जगह बनाएंगी। तो लोग घर इतना समय नहीं मिल पाता, तो वहाँ बैठ के साधना करता था लोग। लेकिन आज वहाँ लोग अपन घूमने फिरने के उद्देश्य से जाते हैं कि भाई वहाँ सेल्फी ले आएंगे और वीडियो बनाएंगे, घूम फिर आके भगवान के वहाँ उनके सीधे काम करेंगे। तो बताओ, तो जिस सीधे देवते उनके सीधे काम घर ही कर लेकर तीर्थ स्थान है जो करा कर रहे हो। फिर क्या कह रहे वो फलाने महात्मा तीर्थ स्थान पर नहीं बोला उन्होंने बोला भाई वहाँ की गरिमा तो बचा के रखो। अब साईं बाबा के मंदिर में नियम बन गया कि वहाँ सभी लोग डिसिप्लिन में जाएंगे, और जो एक ड्रेस कोड है जब महिलाओं वाले पुरुष का, वो सब सम्मान पूर्वक कपड़े पहन के जाएंगे। तो वहाँ ऐसी चीज ना जाके जाए कि वहाँ का भी माहौल गंदा हो। तो ये मैं समाज को ये लोग मंच से कह रहे हैं चीज को, तो इतना विवेक हमारे अंदर नहीं है, क्या बिल्कुल ही पसंद बन चुके हैं कि भाई मैं क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है। मंदिर मस्जिद में जाओ तो एक तरीका होता है, तो तरीका वहाँ उसी हिसाब से जाया जा सकता है। लेकिन हम जो छोटी छोटी चीज नहीं समझ पाते हैं, और बात है मनों की करेंगे, ये ज्ञान की बात है, वो फलाने की बात है। ज्ञान बहुत सरल है, भगवान को पाना बहुत सरल है। जिस दिन तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाएगी, सच्चाई के रास्ते में चलने लगोगे, तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जो जो मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब तुम पवित्र हो जाओ ना, तुम्हें भगवान के पीछे दौड़ने ये नहीं, भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। बता भैया तुझको क्या चाहिए? कोई भक्त कुछ मांगता नहीं है, वो संसार के लिए कुछ मांगता रहता है। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी कहानी को यहीं विराम देंगे। अगर बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय